गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मैट्रिसेस। देखिए, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स आर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n numbers in the form of m horizontal lines and n horizontal lines को हमने यहाँ पर रो कहा है एंड n वर्टिकल लाइंस जिन्हें हमने कॉलम कहा है इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। और जनरली हम इसको लिखते हैं m क्रॉस n से। हमारे पास mn नंबर्स हैं, m इंटू n नंबर्स हैं और उनके हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं जिसमें m हमने रो ले ली और n हमने कॉलम्स ले लिए, तो वे रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स मैट्रिक्स कहलाएंगे। उस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहेंगे और मैट्रिक्स का जो प्लूरल है वो मैट्रिसेस कहलाता है। जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं देन दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। m n नंबर मीन्स सपोज वी हैव 3 मल्टीप्लाई 4 नंबर्स मीन्स 12 नंबर्स हमारे पास हैं और 12 नंबर्स को हम एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रो वाइज और कॉलम वाइज, तो वे अरेंजमेंट्स कहलाएंगे मैट्रिक्स। जनरली मैट्रिक्स को हम, ये आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीके से लिखते हैं, ब्रैकेट्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स को जनरली हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, उसे हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से लिखते हैं जनरली मैट्रिक्स को। तो हमने एक मैट्रिक्स सेलेक्ट किया है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 1 2 3 ABC। ये देखिए, इसमें हमारे ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इसे हमने रो कहा है, तो 1 2 3 ये फर्स्ट रो कहलाएगी, ABC सेकेंड रो कहलाएगी और ये कॉलम है आपके 1A 2B 3C, दीज आर कॉल्ड कॉलम्स। तो ये अरेंजमेंट हमारा एक मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसमें हम देखते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 हैं, 1 2 3 एक रो हो गई, ABC सेकेंड रो हो गई, 1A 2B 3C ये 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स के जो लिखने का ऑर्डर कहलाएगा दैट इज 2/3। ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, सपोज कीजिए हमारे पास 12 नंबर्स हैं और 12 नंबर्स को हम कितने डिफरेंट तरीके से रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि भी हमने 12 नंबर्स की एक कंप्लीट रो बना दी, रो। ऐसे हो सकता है कि उन 12 नंबर्स में हमने 6 नंबर की 2 रो बना दी, 2 रोज। 6 नंबर पहले रो में ले लिए और 6 नंबर्स वी अरेंज इन द सेकेंड रो। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने 4 नंबर्स की 3 रो अरेंज कर ली, 4 नंबर्स की 3 रोज। पहले रो में 4 एलिमेंट्स, सेकेंड रो में 4 एलिमेंट्स एंड थर्ड रो में 4 एलिमेंट्स। ओके, तो ये भी अरेंजमेंट जो आपके बनेंगे इन्हें हम मैट्रिक्स कहेंगे और ये अरेंजमेंट कैसे होंगे, आपके रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स के होंगे। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ m n नंबर्स वेयर m नंबर ऑफ रोज जिन्हें हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिया है एंड n वर्टिकल कॉलम्स, ये हमारे मैट्रिक्स कहलाते हैं। ओके, ये आपके 6 नंबर्स हैं जिसे हमने पहले रो में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, सेकंड रो में 3 एलिमेंट्स लिए हैं, 2/3 इसका ऑर्डर है। अगर हम इन सेम नंबर्स को ऐसे अरेंज कर दें, लेट A इज अ मैट्रिक्स
1 2 3 4 1 5, ये हमने एग्जाम्पल लिया इसमें। तो व्हाट वी सी हियर, यहां पर रो हमारी 3 है, R1 R2 और R3, और ये आपके कॉलम्स हैं C1 एंड C2। तो यहां पर 2 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम रो कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसका अगर हम ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर देखेंगे तो पहले हम नंबर ऑफ रोज को लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये ऑर्डर कहलाएगा हमारा 3/2 का। ऐसे भी हो सकता है कि लेट अ मैट्रिक्स बी A B C P Q R 1 2 3। अब देखिए ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन यहां पर क्या देख रहे हैं, देयर आर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ये 3/3 का मैट्रिक्स हो गया आपका। ओके, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द मैट्रिसेस। द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ mn नंबर्स। mn नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स क्या होता है, मैट्रिक्स कहलाता है, और मैट्रिक्स की प्लूरल जो होती है दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ओके, इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, देखिए इन जनरल मैट्रिक्स ए अगर हम दिखाते हैं ये, तो इससे हम इस तरीके से लिखेंगे A11 A12 A13 एंड A1n A21 A22 A23 A2n A31 A32 A33 A3n, और ऐसे हम चलते चले जाएंगे, नीचे रोज बढ़ते चले जाएंगे ये, और ये हो जाएगा AM1 AM2 AM3 एंड डॉट डॉट AMn। तो किसी भी मैट्रिक्स को हम इन जनरल इस तरीके से शो करते हैं। ओके, A11 A12 A13 जनरली ये क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर, इंग्लिश के कैपिटल लेटर से हम लिखते हैं, कैपिटल ए से भी शो कर सकते हैं, कैपिटल बी से शो कर सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को कैपिटल एक्स से भी हम लिख सकते हैं, और जो अंदर के हम इसमें एलिमेंट्स लिखते हैं, नंबर्स लिखते हैं, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड थर्ड इस तरीके से। तो ये फर्स्ट रो है एंड दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। ओके, और दीज आर कॉल्ड कॉलम्स, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये कॉलम्स हैं इसके। तो यहाँ पर कितने नंबर्स लिए हमने, m/n, mn नंबर्स हैं इसमें आपके। पहले लिखने का जो ऑर्डर लिखने का तरीका है, तो यहाँ पर पहले हम रो को लिखते हैं और बाई कॉलम, सेकंड नंबर हम कॉलम लिखते हैं। तो रोज कितनी है इसमें हमारी, देखिए रो, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, mth रो। तो m नंबर रो हो गई, और कॉलम कितने हमारे 1 2 3 4 n कॉलम है। तो ये आपका m/n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, वेयर m नंबर ऑफ रोज हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ, n नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। तो ऑर्डर इसका हो गया m/n, इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, इसे हम जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को AIJ
m by n। ए आई जे, आई रो को शो करता है और जे कॉलम को, ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ये है, और ये हमने इसको शॉर्ट में लिख दिया ऐसे, कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन। ठीक है, आई की वैल्यू रखते चले जाएंगे आप, इसमें 1 रखेंगे, जे की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आई की वैल्यू 1 2 3, जी की वैल्यू 1 2 3 पुट करते चले जाएंगे, आपको ये मैट्रिक्स आ जाएगा एम बाई एन नंबर का। ओके, अब देखिए आगे। अब क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट आ 3/2 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम इसमें, कंस्ट्रक्ट आ 3/2, ये ऑर्डर है 3/2 मैट्रिक्स whose elements are given by एलिमेंट्स दिए हैं आपके ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ए आई जे कितना है, आई प्लस 2j। तो हम मैट्रिक्स ये लिखेंगे इस तरीके से। ओके, तो देखिए हमें 2/3 का लेना है, ये हम लेना है 2/3 का। तो 2/3 का मतलब है 3 रोज और 2 कॉलम्स। तो पहले हम जो मैट्रिक्स ए लिखेंगे तो इसमें 3 रोज और 2 कॉलम्स आने चाहिए। तो देखिए 3/2 का लेना है, तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये ले लिया, इसको यहां लिख देते हैं नीचे, A33 और ये ले लिया 3/2। ओके, एलिमेंट्स तो आप देख लें कि इसमें हमें कितना गैप देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट में हमने जो गैप दिया है, गैप है फर्स्ट रो सेकंड रो में जो गैप दे रखा है, इसको आप देख लेंगे और लिखेंगे ब्रैकेट आपका जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए इस तरीके से, ऐसे। तो वी हैव टू फाइंड अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2 और डिफाइन कैसे किया गया है इन्होंने, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j। ये डिफाइन किया है इन्होंने हियर, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j। इसका मतलब क्या हुआ कि वी नीड A11, तो हम पहले निकालेंगे A11, तो यहाँ 11 रखेंगे तो कितना आएगा 1 + 2 = 3, कॉमा। ओके, अब लेते हैं हम A12, तो A12 मतलब कितना है, I की वैल्यू कितनी है 1 और J की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ रखेंगे 1 + 4 दैट इज 5, कॉमा A13। देखो A13 हम चाहिए, वी नीड A13, तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, तो 1 + 6 दैट इज 7। नाउ A21 ये रहा, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, तो आप यहाँ पुट करेंगे 2 + 2 दैट इज 4, कॉमा A22 मीन्स A22 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, that is 2 + 4 that is 6, A23 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 3, तो 2 + 6 that is 8। और थर्ड रो के एलिमेंट है A31,
A31 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 तो I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 1 5 कॉमा A32 यहाँ पुट करेंगे 3 + 4 दैट इज 7 A33 3 + 6 दैट इज 9। ऑल 9 एलिमेंट्स वी हैव, ये आपके पास है, इन्हें पुट कर देंगे। देयरफॉर जो मैट्रिक्स ए बनेगा दैट इज 3 रो में लिखें 5 7 4 6 8 5 7 9। तो ये आपके हो गए मैट्रिक्स ए। ऑर्डर है इसका आपका 3/2, ये ऑर्डर हो गया आपका। देखिए मैंने किस गैप से लिखा है इसको, यहाँ पे जो ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम में क्या गैप दिया मैंने, थर्ड कॉलम में क्या गैप है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट रो में जो एलिमेंट लिखे, सेकंड रो में एलिमेंट, इन रो में कितना गैप दिया हुआ आपको देखना है। और स्क्वायर को मैंने कैसे लिखा है, आप ये स्क्वायर जो ब्रैकेट है इसको कैसे लिखा है, तो मैट्रिक्स लिखने का आपका क्या है तरीका। तो हमें था 3/2, सॉरी 3/2 का बनाना था, इसमें मिस्टेक हो गई, थोड़ा सा देख लें। 3/2 का, तो यहाँ पर ये आपकी मिस्टेक है, इसको आप थोड़ा ठीक कर लें। ओके नो प्रॉब्लम, यहाँ चेंज कर लेंगे, इससे आप 3/3 कर सकते हैं, 3/3। तो ये आपका हो गया A31 A32 और A33। ओके, तो यहाँ पर 3/2 नहीं है, इसे आप लिख सकते हैं 3/3 लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्ट आ 3/3 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस, ये आपने एलिमेंट्स लिख दिए, ठीक है। तो A11 A12 A13, ओके ये फाइंड कर दिए, ये आपका 3/3 का एक मैट्रिक्स हो गया, राइट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट है कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2/3, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3, ऑर्डर 2/3, और डिफाइन किया गया है इसमें, डिफाइन बाय Aij = 1/2 mod 5i - 3j mod। ये मॉडल लगाया इसमें यहाँ पर कि अंदर जो वैल्यू आएगी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये राइट। ऑर्डर क्या है 2/3, तो पहले हम इसको ले लेते हैं, लेट अ मैट्रिक्स ए। 2/3 का मीनिंग है 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो 2 रो A11 A12 A13 A21 A22 और A23। तो ये आपका हो गया 2/3 ऑर्डर, क्या हो गया 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। ओके, तो अब हम ये वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से जो डिफाइन किया है इन्होंने। तो यहाँ से पहले निकालते हैं A11 फाइंड करेंगे, तो I के लिए 1 पुट करें, J के लिए 1 पुट करें, तो 1 mod 5 - 3 दैट इज 1। A12 कॉमा, तो A12 आपका हो गया 1/2 बाहर है, I के लिए 1 है, तो 5 - 6 का मोड, तो दैट इज 1/2। A12 हो गया। A13 1/2 बाहर है, मोड I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3, तो दैट इज 5 - 9
तो ये आपका आएगा 2। ओके, नाउ A21 I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1, इसमें पुट करेंगे 1/2 मोड, तो 10 माइनस 3 7/2 कॉमा 7/2 A22, तो दैट इज 1/2 बाहर है, 10 माइनस 6 दैट इज 2। ओके, A22 A23 कॉमा A23 1/2 बाहर मोड से 10 माइनस 9 दैट इज 1/2। ओके, तो ये सही वैल्यूज हमने ले ली और मैट्रिक्स ए हमें फाइंड करना है। तो मैट्रिक्स ए आपका हो जाएगा A11 कितना 1, A12 1/2, A13 2, 21 7/2, A22 2 और 23 1/2। तो देखिए ये मैट्रिक्स आपका हो गया। ओके, नोट कर लेंगे इसे आप। मोड का मतलब आप जानते हैं कि अंदर सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर जैसे आपका आया था -1, तो -1 का मोड क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे इसकी, तो प्लस हो जाएगी इस तरीके से। ओके, इसे आप नोट कर लेंगे। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 12 elements, then what are the possible order? What are the possible order? It can have एक मैट्रिक्स है, उसके अंदर 12 एलिमेंट्स हैं, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, राइट? तो मैट्रिक्स को हम जो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट बनाते हैं, रो बाई कॉलम लिखते हैं, तो मैट्रिक्स पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, 1/12 का हो सकता है, 2/6 का भी हो सकता है, 3/4 का भी हो सकता है। ओके, और आप 12/1 भी कह सकते हैं, 6/2 का भी हो सकता है, एंड लास्ट 4/3 का भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 रो और 12 कॉलम्स, और 2/6 का मीनिंग है 2 रोज और 6 कॉलम, 3/4 का मीनिंग है 3 रोज 4 कॉलम्स, 12/1 का मतलब है कि 12 रोज 1 कॉलम, और 6 रोज 2 कॉलम, 4 रोज 3 कॉलम। गॉट इट? तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, आप नोट करेंगे इसे, ठीक है? थैंक यू।